हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मार्केट बास्केट एनालिसिस। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब मेजर टॉपिक अपना लर्निंग ही चल रहा है जिसके अंदर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग हमने पढ़ी है। उसके अंदर हम एक एल्गोरिथमिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपके इस MBA मार्केट बास्केट एनालिसिस से जो रिलेटेड है उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस है डेटा माइनिंग टेक्निक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मार्केट बास्केट आपका किससे रिलेटेड है? डेटा माइनिंग से रिलेटेड है। यूज बाय द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर परचेजिंग पैटर्न। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या परचेज करना है, बट उस चीज़ के साथ यदि सिमिलर कोई दूसरी चीज़ यदि हमें मिल जाए, हमें दिखाई दे जाए, तो हमारा माइंड उस समय कुछ डिसीजन लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ भी हमारे लिए फ्रूटफुल है, ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम उसे परचेज कर लेते हैं। बस यही चीज़ आपके रिटेलर जो है वो परफॉर्म करता है कि जो भी चीज़ आप लेने गए उसके साथ कुछ ऐसा आपको प्रेजेंट करना है, ऐसा आप लोगों को दिखाना जिसके थ्रू वो अपना एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करे, और एनालिसिस परफॉर्म करके अपने जो रिजल्ट है उसको वहाँ पे कैप्चर कर ले। तो जो आपका रिटेलर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी सेल को इंक्रीज करना। और सेल को इंक्रीज वो किस तरीके से कर सकता है कि वो कस्टमर के परचेजिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करे कि हाँ भाई ये कस्टमर सेट ऑफ क्लासिफाइड कस्टमर्स जो हैं इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और इस प्रोडक्ट के साथ जनरली ये प्रोडक्ट जनरली ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, परचेज किया जाता है। तो ये जो परचेजिंग पैटर्न होगा वो आइडेंटिफाई करके रिटेलर अपनी सेल को इंक्रीज करता है। दैट इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस. It involves the analyzing of large data sets such as purchase history, reveal product grouping as well as product that are likely to purchase together. इनके basis पे काम होता है. The adoption of market basket analysis was aided by the advent of electronic point of sale, that is POS system. Compared to handwritten record kept by store owners, the digital record generated by POS system made it easier for the application to process and analyze a large volume of purchase data. Implementation of market basket analysis require a background in statistics and the data science as well as some algorithmic computer programming skill. For those without the need of technical skill, commercial of the self tool exist. One example of a shopping basket analysis tool is Microsoft Excel, which analyzes transaction data contained in a spreadsheet and perform the market basket analysis. The item to be compared must be related by the transaction ID. The shopping basket analysis tool then created two worksheet. The shopping basket item group worksheet, which list items that are frequently purchased together, and the shopping basket rule worksheet, which show how items are related. For example, purchaser of a product A are likely to buy the product B. तो ये सारा एनालिसिस जो है वो रिटेलर पहले ही अपने एंड पे करके रखता है कि इस पर्टिकुलर जो परचेज़र हैं, जो कस्टमर हैं या ग्रुप ऑफ कस्टमर हैं, इनकी परचेज हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ किए, और जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ किए उसके बेसिस पे वो क्या दूसरी चीज़ और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरह का जो एनालिसिस है वो मार्केट बास्केट एनालिसिस में करके रिटेलर अपनी जो सेल है उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। अब यदि थोड़े से टाइप्स ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस. One is predictive market basket analysis. This type consider item purchase in the sequence of determined cross sell. एक के बाद एक जो प्रोडक्ट परचेज किए गए हैं वो आपका प्रिडिक्टिव मार्केट बास्केट एनालिसिस का एग्जांपल्स हैं. एंड द सेकंड वन इज द डिफरेंशियल मार्केट बास्केट एनालिसिस. डिफरेंशियल मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंसिडरेशन डेटा अक्रॉस different store as well as purchase from different customer group during different time and day, month and year. If a rule hold,
in one dimension like store, time period, and customer group, but does not hold the other, analyst can determine the factor responsible for the exception. This insight lead the new product offer that drive higher sale. तो डिफरेंशियल मार्केट बास्केट एनालिसिस में डिफरेंट कस्टमर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट स्टोर्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट डे एंड टाइम भी परचेज किए, तो इतना डेटा इकट्ठा होने के बाद हम एनालाइज करते हैं कि किस प्रोडक्ट की ज़रूरत जो है वो मार्केट के अंदर पड़ रही है. क्लियर. अब कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो आपके इस मार्केट बास्केट एनालिसिस से रिलेटेड है, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एल्गोरिथम एसोसिएटेड विद मार्केट बास्केट एनालिसिस. तो एल्गोरिथम दैट यूजेज द एसोसिएशन रूल इंक्लूड द AIS, SCTM, a priori. The a priori algorithm is commonly cited by the data scientists in the research article about the market basket analysis, and it is identify frequent time is database. The evaluate their frequency as the data is expanded by large sizes. तो ये जो a priori algorithm है ये frequently use में ली जाने वाली एल्गोरिथम है. इसके अलावा और भी एल्गोरिथम है जो यूज़ में ली जाती हैं आपके मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए, जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर. ए वेल नोन एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अमेजोन का. ठीक है. द अमेजोन वेबसाइट एम्प्लॉय ए वेल known example of market basket analysis of product page. Amazon present the user related product under the heading of frequently bought together, customer who bought this item also bought. यदि आपने अमेज़ॉन पे परचेजिंग की है या नहीं भी की है तो एक बार आप वहाँ पे जाके देखिए. आप किसी प्रोडक्ट को यदि परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड सिमिलर आइटम ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लग जाते हैं, और वो कुछ इस तरीके से आते हैं. फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, कस्टमर हु बॉट दिस आइटम आल्सो बॉट दिस वन. तो इस तरीके से क्या है कि आप लेने तो एक प्रोडक्ट गए बट उससे रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो भी आपके सामने आए. तो यदि आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसके सिमिलर प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपने मोबाइल परचेज करने के लिए आप अमेज़ॉन पे गए तो उस मोबाइल से रिलेटेड डिफरेंट जितने भी कवर्स हैं, डिफरेंट कवर्स जो आते हैं वो आपके सामने शो होने लग जाएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर कवर आप इस मोबाइल के लिए यूज़ में ले सकते हैं और ये फ्रिक्वेंटली परचेज किया गया आइटम है. कुछ यदि हम बेनिफिट्स की बात करें, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस. मार्केट बास्केट एनालिसिस कैन इंक्रीज द सेल ऑफ कस्टमर satisfaction. The most important thing, using data to determine that product are often purchased together. Retailers can optimize product placement, offer a special deal, and create new product bundle to encourage further sale of these combination. These improvement are generate additional sale for the retailer while making the shopping experience more productive and valuable by customer. By using the market basket analysis, customer may feel a strong sentiment or brand loyalty towards the company. ये जो मेजर एडवांटेज है वो निकल के आता है कि कस्टमर अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है, और एक जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ किसी कस्टमर को सेल किए जाते हैं तो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस भी जो है वो रिटेलर ऑफर कर सकता है, जिससे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे कम कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर सकता है. तो ये काफ़ी एक मेजर एडवांटेज है जो हमें मिलता है जब यदि मार्केट बास्केट एनालिसिस एल्गोरिथम जो है वो यूज़ में लेते हैं. ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप सभी ने इसको देखा भी होगा. यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो नहीं देखा है तो एक बार ऑनलाइन शॉपिंग करिए मत, एक बार करने की कोशिश करिए. तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का जो हमने एग्जांपल लिया है तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी. तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, और PDF में शेयर करूँगा. उसके बाद आप इन पॉइंट्स को एक बार ज़रूर और अच्छे से स्टडी कर लेना. बाकी के जो आपके टॉपिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो अपन अपकमिंग वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू.